दोनों का हस्बैंड वाइफ का झगड़े खत्म हो जाएंगे, इज राइट। उस ऐसी कोई चीज नहीं है, ये सब एंकरिंग की हुई ना, इल्यूजनरी क्रिएट की गई है जस्ट सबको उलझाने के लिए, हमको लूप साइकिल में रखने के लिए। तो प्लीज वो सब बातें ना, जो स्टेटमेंट है ना, ये जो जनरल स्टेटमेंट है ना, ये सब चीजों को भी साइड में रख दीजिए थोड़े टाइम के लिए। अपने अंदर से दिल से जो रियल स्टेटमेंट क्रिएट होता है ना, उसको जनरेट कीजिए। और उसमें सिंप्लिसिटी चाहिए, उसमें ऐसा कोई हाई टेक्निकल वर्ड नहीं चाहिए, इज इट राइट। अब काफी बार लोग श्लोक बोलते हैं, अच्छे ही रहते हैं श्लोक, अच्छे ही मंत्र रहते हैं, ऐसा नहीं बोलता हूं, लेकिन समझ में ही नहीं आते तो उसको इंप्लीमेंट भी कैसे किया जाए, है ना। तो बहुत सिंपल चीजें होती है, जो चीजें इंप्लीमेंट होती है करके, कि मैं खुश हूं, बस इतना बोल दिया तो बात खत्म हो गई। काफी बार लोग मुझे बड़े बड़े मैसेज लिखते हैं तो मुझे वो पिक्चर का डायलॉग याद आता है, तो कहना क्या चाहते हो, है ना। तो बोलते बस आपसे ब्लेसिंग चाहिए, तो ऐसा बोलो ना, उसके लिए इतना पैराग्राफ, इतने बड़े बड़े सेंटेंस क्यों लिखे आपने, इज इट ट्रू। सो चीजें सिंपल होती है ना तो टाइम कम लगता है। अब ये 6 सिंबल है, कितना सिंपल है, कितना टाइम लगा मुझे बताओ। मैं आपको 9 घंटे अगर मैं ये सिंबल पढ़ाऊं, आप बोर हो जाओगे, थक जाओगे, अल्टीमेटली लास्ट में बोलूंगा यही 6 सिंबल यूज कर, तो बोला अरे इतना ही है तो फिर एक दिन क्यों ले लिया मैंने, है ना। लोगों को ऐसा लगता है कि कोई चीज ना बड़ी बड़ी होने से चीजें जल्दी होती है, ऐसा नहीं होता है। चीजें जितने शॉर्ट होती है ना, चीजें जल्दी मैनिफेस्ट, बिकॉज इतना टाइम ना एनर्जी भी मेंटेन नहीं रहती है कोई भी चीज के लिए। आप देखना को ड्रेन हो जाते हैं हम, है ना। हम लोग का भी ऐसा कोई ऐसा जैनिज्म का प्रेयर होता है ना, 3 घंटे 6 घंटे चलता है, हम थोड़ी देर के बाद ड्रेन हो जाते हैं, ऐसे लगते हैं यार कब खत्म हो यार, वो हमारे सामायिक प्रतिक्रमण फॉरगिवनेस, तो ऐसे लगता है अच्छा अनाज से ही फॉरगिव करना है, 5 एलिमेंट से फॉरगिवनेस करना है, अच्छा किंगडम से करना है, बस इतना बोल दो ना, इज इट राइट। तो बच्चे फिर वो फॉरगिवनेस करेंगे कि नहीं। उस टाइम के लिए ठीक था, लोग खाली बैठे थे तो लोगों को काम लगाने के लिए 3-3 घंटे के प्रेयर क्रिएट कर दिए। अब यहाँ होपोनोपो में 4 सेंटेंस है, वो 4 सेंटेंस से ही अगर वो 3 घंटे का प्रतिक्रमण सामयिक हो जाता है तो इजी है कि नहीं। तो दिस इज अपडेटेड वर्जन। हम किसी भी रिलीजन को ना बदल नहीं रहे, उसके नेक्स्ट लेवल को लेके आ रहे हैं, है ना। पहले पता है ना कंप्यूटर कितना एक रूम के जितना था, अब आपके हाथ में लैपटॉप टैब आ गया, तो कंडेंस्ड हो गया कि नहीं, राइट। तो स्पिरिचुअलिटी भी, प्रैक्टिस भी कंडेंस्ड होनी चाहिए, ऐसी लंबी नहीं होनी चाहिए कि त्र्यंबकेश्वर जाओ वहां कोई पंडित मिले तो ही पितृ पूजा हो, जरूरी नहीं है। आपका मणिपुर चक्र है जहां पे आपके पितृ कनेक्टेड है, इस पे हाथ रखो, राइट हैंड, लेफ्ट हैंड को नीचे जमीन पे रखो, तो भी आपका पितृदोष निकल गया, तो भी आपकी पितृ हीलिंग हो गई। ये अभी परसों ही मैंने दुबई में किया, उसके बाद बिफोर आफ्टर ऑरा किया, लोगों के ऑरा में सारा येलो निकल गया, येलो ग्रे निकल गया जो पितृदोष था। कितना सिंपल टेक्निक है मुझे बताओ। लेफ्ट हैंड को मदर अर्थ से कनेक्ट करना है, राइट हैंड को मणिपुर पे रख के ये सिंबल्स यूज करने, तो पितृदोष निकल गया। पितरों की कुछ इच्छाएं थी जिसके वजह से उन्होंने हमें आने दिया इस फैमिली में, तो हमने फॉरगिव किया कि भाई अगर मैंने पूरी नहीं की तुम्हारी इच्छा तो मुझे माफ कर दो, क्योंकि आप अपने कुछ सोल इच्छा से आए हो, उनकी इच्छा कभी कॉन्ट्रडिक्टरी होती है तो डेफिनेटली उन्हें तकलीफ होती है, इज इट राइट। तो हम फॉरगिव करते कि भाई शायद हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए, तो प्लीज हमें ब्लेस करना। तो उसके लिए थोड़ी कि भाई कौवे को पकड़ो, इज इट राइट, वो खाना खा रहा है कि नहीं, उसने फॉरगिव किया कि नहीं, मेरा मैसेज वहां तक पहुंचाया कि नहीं। अब कौवा पास्ट लाइफ रिग्रेशन थोड़ी करता है, और थोड़ी ढूंढेगा कि वो लंदन में, तो मैं लंदन जाऊं, उसको बोल के आऊं तुम्हारा खाना मिल गया आपको। इज इट राइट, लॉजिक यूज करो ना। जब तक ज्ञान नहीं था ना, तो अज्ञानता से सब चीज कर ली तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब ज्ञान आ गया, नॉलेज आ गया, कॉमन सेंस आ गई है, तो कॉमन सेंस से करे कि नहीं। इज इट ओके, ठीक है। सो आई होप आप समझ गए हो ये चीजें, कि ये 5 चीजें, इन्वोकेशन करना है, सिंबल्स यूज करना है, एफर्मेशन बोलना है, थैंक यू बोलना है, कट करना है, ये सिंपल चीजें हैं। बाकी जो जो तरीके आपको लगते हैं, जैसे जहां यूज करना है वो आप करते रहिए करके, ओके। सो विल टेक अ ब्रेक, यस। मतलब कैसा है, लॉग आउट कर देना, हमने लॉग इन किया, लॉग आउट करते कि नहीं, तो वो ऐसे भी कर सकते हैं, कट 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 3 टाइम फ्रॉम योर नेवल, या ऐसे मुट्ठी बंद करके भी बोल सकते हैं कि मैं लॉग आउट हो रही हूँ, बिकॉज एवरी टाइम डोंट बी
कनेक्टेड विथ योर डिवाइन, है ना? कहीं तो आपका सेल्फ भी चाहिए कि नहीं? हर बार चैनलाइज होके रहना, हर बार गॉड गॉडेसेस के कनेक्शन में रह के उनका नेटवर्क क्यों कंजेस्टेड कर रहे हो? और भी किसी को तो नेटवर्क चाहिए कि नहीं? इज इट राइट? जब चाहिए तो वाईफाई यूज करो, नहीं चाहिए तो लॉग आउट हो जाओ ना। आपके खुद के मोबाइल डेटा पे आ जाते हो कि नहीं, है ना? सो यही चीजें हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सेल्फ रियलाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग पूरा टाइम भक्ति में रहते लेकिन उनका सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही नहीं है, क्योंकि उसी भक्ति के फ्लो में रहते हैं वो लोग, है ना? तो आपका जो सेल्फ है ना, उसके साथ ज्यादा रहो। जब चाहिए इन्वोक करो, जब चाहिए कट करो, लॉग आउट हो जाओ, एंड देन बी विथ योर सेल्फ। तो उससे पता चलता है आपके संस्कारों में क्या फर्क आया, आपके बिहेवियर में क्या फर्क आया, आपके व्यवहार में क्या फर्क आया, आपके कैरेक्टर में क्या फर्क आया, आपके नेचर में क्या फर्क आया, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या फर्क आया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई बोलेंगे आप दिन रात ये करते हो और आपका स्वभाव में तो बिल्कुल फर्क नहीं आया, तो फिर ये प्रैक्टिस का क्या फायदा, है ना? हमारे बच्चे बोलते हैं दिन रात भक्ति भक्ति करते हो और डांटते हो, फिर क्या फायदा हुआ, है ना? तो प्लीज उसको अंदर उतारिए। जो चीजें आज आपने सीखी है, जो समझी है, जो अभी प्रैक्टिस करते करते और भी आप समझते जाओगे ना, उसको अंदर उतारो। देखो कि भाई मेरे अंदर इंप्लीमेंट हुआ कि नहीं, मेरा कंपैशन बढ़ा कि नहीं, मेरा अनकंडीशनल सर्विस बढ़ा कि नहीं। ऐसे नहीं 4 मेहमान आ गए तो मुंह बना दिया। सेवा करो, ये मौका मिल रहा है। 140 करोड़ की पॉपुलेशन में से अगर कोई 4 लोग आ गए हैं तो समझ लो कि चलो एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है टू सर्व देम, है ना? ऐसा क्यों बोले कि भाई डॉक्टर ही है जो सेवा करने के लिए पैदा हुआ है? ऐसा थोड़ी है। सब लोग हम एक दूसरे की सेवा करने के लिए पैदा हुए हैं। अल्टीमेटली सबका सोल कनेक्शन एक दूसरे के साथ है। इज इट राइट? तो आप उनको फ्री करेंगे तो हम भी फ्री हो जाएंगे। तो ये मत सोचे उसको तो वैल्यू नहीं है, वो तो मेरा फायदा उठाने आया है, ये तो मुझे तकलीफ देने आया है, ये तो बैक बिचिंग करेगा बाद में। ये सब चीजें आपको नहीं सोचनी है। आपने सेवा कर दी, बात खत्म हो गई, आपने अपनी ड्यूटी खत्म कर दी। ओके, थैंक यू वेरी मच।